पर ये जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं संजय, आप अभी आए, पर यहां पर बिल्कुल ही डाइवर्जेंट व्यूज मिले हैं। विनोद शर्मा का कहना है कि ठीक है नतीजे आए, पर इसमें ज्यादा अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। ठीक है नतीजे, इनको आगे उन्हें और काम करने की जरूरत है। आशुतोष कह रहे हैं कि नहीं, ये तो साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन या मेंटल डिसइंटीग्रेशन का खेल जो बीजेपी करती आई है अब तक विपक्ष के साथ, विपक्ष अपनी ताल क्यों ना ठोके कि भाई 13 में से 10 हमने जीती, आप कुल जमा 2 सीट जीतकर आप आए हैं। संदेश और संकेत क्या पाते हैं आप इन नतीजों में? दोनों बातों में सच्चाई है। मुझे लग रहा है जिस तरह का माहौल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बना, लगभग कुछ वैसा ही माहौल उपचुनाव के नतीजों के बाद भी बन रहा है। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी को 240 सीटें, कांग्रेस को 99, लेकिन माहौल ऐसा बना जैसे कांग्रेस चुनाव जीत गई है और बीजेपी हार गई है। ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मुझे भी लगता है कि डायरेक्शन तो था कि बीजेपी से नाराजगी थी लोगों की, लेकिन संख्या तो एक जगह थी, फिर भी एक नैरेटिव बन रहा था। इस वक्त भी वही स्थिति है। संख्या के दृष्टिकोण से तो इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे है, बीजेपी एनडीए पीछे दिखाई पड़ती है। सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, परसेप्शन आपको बनाना होगा। जिस परसेप्शन में आप आगे 2 कदम आगे दिखाई पड़ते हैं, क्यों ना इसका फायदा उठाया नहीं, वो ताल क्यों ना ठोके, क्योंकि अब सर पर है ना महाराष्ट्र के चुनाव और हरियाणा सबसे अहम चुनाव है। महाराष्ट्र वो क्योंकि व्यापारिक राजधानी भी है, कमर्शियल कैपिटल है मुंबई, और पैसे का खेल राजनीति में किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र पर काबिज कौन होता है, ये आने वाली राजनीति की दिशा और दशा काफी हद तक बदलेगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब नैरेटिव आपकी ओर है, जब एक माहौल आपके पास पक्ष में बन रहा है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और इस वक्त जोर शोर से इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि देखिए, लोकसभा के चुनाव में भी विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा रहा और अब उपचुनाव में तो एनडीए से ज्यादा बढ़त हासिल की है। लेकिन साथ ही चुनाव में जो महायुति बेहतर करती दिखाई थी महाविकास आघाड़ी से, यानी कि एनडीए बेहतर करता दिखाई दिया इंडिया के मुकाबले। महाराष्ट्र में तो बड़ी मिठाई खिला रहे थे ना एक दूसरे को, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। तो यहां पर विपक्ष क्यों ना करे ये काम? करना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूं, करना चाहिए इसमें। और जीत उनकी पक्ष में है तो करने में कोई एतराज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो विनोद जी कह रहे हैं, अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में चैलेंज होगा आपके पास साथ कि आप गठबंधन को कैसे साथ ले चलें। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस जितना एकजुट बाहर से दिखाई पड़ती है, उतना एकजुट है नहीं। अगर आपको सचमुच बीजेपी को करारी हार देनी है हरियाणा में, तो कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। बीजेपी की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन कांग्रेस को एकजुट रहना पड़ेगा। अति उत्साह जिसका मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस में जितने नाराज हैं, अशोक तंवर से लेकर नवीन जिंदल से लेकर किरण चौधरी, सब बीजेपी उनके लिए लाल कालीन बिछाए बैठी हुई है। ये तो सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, अलग अलग राज्यों में हमने देखा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी। लेकिन अभी अहम चुनाव है हरियाणा का, और आपने 3-4 नेताओं का नाम लिया, लेकिन कुछ अन्य नेता ऐसे भी हैं भी कांग्रेस के, जिनके खेमे अलग अलग हैं हरियाणा में। यह हकीकत है, उनको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और यही बात विनोद जी मुझे लग रहा है उस ओर इशारा कर रहे हैं। अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं, उत्साह होना चाहिए। अति उत्साह नहीं होना चाहिए, पर चिंता का सबब आप ही के सूबे की, आपके राज्य की भी बात कर लें। एक ही सीट थी, रुपौली पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आती है, पर वहां ना एनडीए जीता ना इंडिया जीता, और निर्दलीय जीत गया। तो ये बुरी खबर किसके लिए है? एनडीए के लिए ज्यादा बुरी खबर है कि इंडिया के लिए? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए के लिए ज्यादा बुरी खबर है। और क्यों? हार तो दोनों की हुई, लेकिन इसी सीट पर लगातार 3 बार से जदयू का उम्मीदवार जीतता रहा। तो खबर बुरी किसके लिए होगी? खबर उसी के लिए बुरी होगी ज्यादा, जो लगातार एक विद्यार्थी टॉप कर रहा था क्लास में, अचानक वो फेल कर जाता है। जो फेल कर ही रहा था, उसके तीसरी बार के बाद चौथी बार फेल करने का। अब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं रुपौली की हार एनडीए के लिए चिंता का विषय है। विजय सिन्हा वो दिलचस्प बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रुपौली का नतीजा आरजेडी के खिलाफ है। निर्दलीय शंकर सिंह भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं कि हमारे ही आदमी है। वो कह रहे हैं हम हार गए तो क्या, ज्यादा बुरी खबर ये है आरजेडी के लिए। यही इसी की चर्चा हो रही थी, नैरेटिव बनाने का। कौन नैरेटिव अपने पक्ष में बनाता है? दोनों हकीकत है। 3 बार जीतने के बाद चौथी बार आपकी हार होती है, ये भी हकीकत है। और ये भी है कि ये एलजेपी में हुआ करते थे, और एलजेपी जब ये सीट टिकट बंटवारे में
जेडीयू इसमें चुनाव लड़ रहा है तो एलजेपी को चुनाव लड़ने की तो कोई स्थिति थी नहीं, तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों हकीकत है, फैक्ट अगर फैक्चुअल दृष्टिकोण से देखें तो सही, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब नैरेटिव बनाने की बात है, कौन इसी बात को जोर शोर से कहेगा और अपने पक्ष में चीजों को एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।